नोट कैसे कमाए जाते हैं कभी सोचा है? तो सुनिए इन आंकड़ों को जो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने संसद के पटल पे रखे हैं। पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। 88 करोड़ 10,107 करोड़। कांग्रेस का बैंक बैलेंस उस दौरान 34 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। तो कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? भाई ये तो फकीर लोग थे, झोला उठा के चल देने वाले लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा है चंदा दो धंधा लो जैसी स्कीम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इनके पास पैसा आ रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केसेस बंद कराने हो, रेडें नहीं करानी हो तो लाओ पैसा दो। इनके पास तो हर तरह की जुगलबंदी से पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और मेन विपक्ष में, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द मेन ऑपोजिशन, पैसे का इतना बड़ा डिफरेंस, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट में 134 करोड़ है, बीजेपी के पास 10,107 करोड़ है, और फिर भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम गांधी की पार्टी हैं, क्योंकि हम नेहरू की पार्टी हैं, क्योंकि हम सरदार पटेल की पार्टी हैं, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस की पार्टी हैं। यह असलियत है, इतना डिफरेंस है, इस तरह से पैसा कमाया जा रहा है। कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर, वोट चोर। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना। रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है।